हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना। तो आप लोगों ने पहले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करी होगी। तो आपने पढ़ा था कि यदि आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है और यदि एक उतने ही परिमाण का दूसरा चार्ज है, पर ये जो दूसरा चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग आएगी। इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव क्यू होगा। यदि दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत थोड़ी दूरी पर, हालांकि यहाँ पे आपको डायग्राम में दूरी ज़्यादा दिखानी है, पर एक्चुअल में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होती है। तो दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं तो ये जो निकाय बनता है इसे डाइपोल कहते हैं। इस डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ओ पॉइंट है, और दोनों आवेशों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसको लिख लेता हूँ मैं 2a। तो 2a अगर मुझे लिखना है तो उसका मैं हाफ हाफ कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक तरफ की दूरी a हो जाएगी और दूसरे तरफ की भी दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। अब सवाल आपसे कह रहा है कि बिंदु O से आपको r दूरी के ऊपर विभव निकालना है, और वो जो r दूरी का पॉइंट है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि इस विद्युत द्विध्रुव के साथ में थीटा कोण बनाएगा। क्लियर है। अब यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर देंगे तो ये जो आपकी लाइन है वो घूमती हुई इस डाइपोल के एक्स एक्स के ऊपर आ जाएगी, और यदि आप इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे तो ये जो लाइन है वो आपकी एग्जैक्टली इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन इसके साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ में थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए ये पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसकी दूरी आपने आर ले रखी है तो ये जो दूरी है इसको आपको यहाँ से मिलाना है, क्योंकि आपको विद्युत विभव कहाँ निकालना है, आपको इस पॉइंट के ऊपर विभव निकालना है। तो इस दूरी को आप कह दीजिए R1। क्लियर है। और अब आप इस दूसरे आवेश को भी यहाँ से मिला दीजिए। तो दूसरे आवेश को जब आप यहाँ से मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसको आप कह देंगे कितनी, R2। तो ये जो आपके पास पॉइंट P है, इस P पॉइंट के ऊपर आपको विभव की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। हालांकि विभव एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे अपने को ये R1 दूरी है और ये R2 दूरी है। तो पहले अपन इस डाइपोल का एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, क्लियर है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू एक दूसरे से टोटल कितनी दूरी है, 2a दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु, इनका जो बीच का बिंदु O है उससे द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान दें आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन आपने इस तरफ ले रखी है, P से अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इनके मध्य बिंदु O से द्विध्रुव आघूर्ण के साथ कितना, थीटा कोण के ऊपर कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, उसके ऊपर विद्युत विभव अपने को ज्ञात करना है। क्लियर है। जो अपना यहाँ पे बनावट है, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है, उसको देख करके अपन अपना एक सिंपल पैराग्राफ लिखेंगे। अपने को खुद की अपनी लैंग्वेज के अंदर इसे लिखना है, भाषा में लिखना है, जितना आसान से आसान लिख सकते हैं, सारी बातें उसके अंदर आ जानी चाहिए। अब अपने को P बिंदु पर विभव चाहिए, तो पहले अपन इस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लें और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लें। अब आप ये मत कहना कि सर ये जो R1 दूरी है उसको भी अपन पैराग्राफ में लिखें क्या, R2 को भी लिखें क्या, उन सबको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है वो R है, इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण किसके ऊपर, P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा भैया, इसको मैं V लिख देता हूं। माइनस आवेश को है तो यहाँ पे माइनस को प्रदर्शित करने के लिए नीचे छोटा सा माइनस लिख देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन दूरी R1। आप जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है तो डेफिनेटली उसके साथ उसका निशान भी लगेगा, आवेश का निशान। तो आवेश यहाँ पे आपने नेगेटिव नेचर का लिया है तो इसके साथ माइनस भी लगेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार सेम मेथड अपन यूज करेंगे। इसी प्रकार किसके कारण, प्लस क्यू के कारण भी विभव निकाल लीजिए। प्लस क्यू के कारण P पर
विद्युत विभव, इसको अपन किससे डिनोट कर दें, प्लस का निशान लगा दें। वैल्यू क्या हो जाएगी सर, के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है R2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब अपन क्या लिखेंगे, बिंदु किस पर, P पर कुल विभव, तो कुल विभव निकाल लीजिए भैया, क्या आएगा V इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस ही तो करना है, तो इसमें जो प्लस वाली वैल्यू है उसको अपन पहले लिख लें और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अपने को लिखना है V प्लस प्लस V माइनस, यहाँ पे तो अपन केवल इन दोनों को जोड़ना ही तो दिखाएंगे, जोड़ना दिखा दिया। तो जब आप यहाँ पे जोड़ना दिखाएंगे तो V की वैल्यू क्या है, लिखते जाएं, पहले V प्लस की वैल्यू लिख दें, तो दिस इज के क्यू अपॉन R2, फिर माइनस के क्यू अपॉन R1। आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा, सर के क्यू को कॉमन ले लीजिए, देन 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, के क्यू कॉमन चल रहा है, एलसीएम ले लीजिए। सर एलसीएम तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 R2 आ जाएगा, कोई बात नहीं, R2 ने R2 को काटा तो R1 बच गया, तो बाद में R2 रह गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल एक डाइपोल लेना है, थीटा कोण के ऊपर और आर दूरी पर विभव निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव माइनस क्यू आवेश के कारण विभव दोनों सेपरेट निकाल लेंगे और आफ्टर दैट दोनों का बीजगणितीय योग कर देंगे तो आपके पास टोटल विभव आ जाएगा। अब अपने सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर R1 और R2 जो है वो आपको कहीं पर भी दे नहीं रखा था, तो इनकी वैल्यूज अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आप एक बात जानते हैं कि ये जो दूरी A है वो इस R की तुलना में बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी दूरी है ये, अपने को डायग्राम में बड़ा दिखाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ से एक लंब खींचेंगे इस रेखा के ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B, तो B से आप एक लंब खींच दीजिए किसके ऊपर, C के ऊपर। तो जब आप यहाँ पे लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये जो वैल्यू है आपकी, ध्यान देना भैया, वैसे तो ये दोनों वैल्यू जो हैं PC और PB वो दोनों इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये दूसरा एंगल 90 का हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर PCB एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के सामने की जो PC भुजा है वो तो इसका कर्ण बन गया, और ये PC कर्ण है, ये सॉरी PC कर्ण है और PB जो है वो इसका कर्ण है और PC है वो इसका लंब है। तो कर्ण और लंब इक्वल नहीं हो सकते। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे एक नोट डालना होगा कि ये जो दूरी R है वो A की अपेक्षा बहुत बड़ी है, इसलिए PC और PB की दूरी अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। इसी तरीके से आप ये जो PO दूरी है, PO, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। तो जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर आप अगेन इस भुजा A से, इसके शीर्ष A से इसके ऊपर लंब खींच दीजिए और इसको नाम दे दीजिए आप D। क्लियर है। जब आपके पास ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल मान रहे हैं अपन, 90 डिग्री का। तो अगेन आपके पास बात तो वही है कि अब की बार सर PDA ये एक समकोण त्रिभुज आ गया और तो आप बिंदु O से ये जो PD भुजा है इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए और उसके बाद में A से इसके ऊपर लंब खींच देंगे। जैसे ही आप लंब खींचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और D पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा जो AP है वो इसका कर्ण हो गया और इसके साथ वाली भुजा जो आपकी PD है वो इसका आप आधार कह दें या लंब कह दें। तो आपका जो लंब और कर्ण है वो इक्वल नहीं हो सकता। तो वापस वही रेफरेंस है कि ये जो A दूरी है वो इस R की अपेक्षा बहुत छोटी सी है, तो ये दोनों दूरियां एक दूसरे के इक्वल आएंगी। तो ये नोट अपने को यहाँ पर पहले लिखना होगा। तो क्या लिखा है अपने यहाँ पर, बिंदु A तथा B से, ये जो बिंदु A है उससे आपको ये जो OP भुजा है इसके ऊपर और बिंदु B है उससे इस OP भुजा के ऊपर, तो बिंदु A तथा B से OP पर लंब, क्या क्या नाम है इनका, क्रमशः A से लंब AD और B से लंब BC खींचते हैं। ठीक है भैया, लंब खींच दिया। चूंकि जो A है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है,
बहुत नगण्य सा है, इसलिए AP की जो दूरी है वो आपके DP के इक्वल होगी और CP की जो दूरी है वो आपकी BP के इक्वल होगी। तो जब ये दोनों दूरियां इक्वल हो जाती हैं तो अब आप इस समकोण ट्राइंगल के अंदर आ जाइए। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने की भुजा ये वाली जो है यहाँ पे कर्ण का काम कर रही है, ये थीटा इसके आधार का काम कर रही है। ठीक है, तो आधार के अंदर क्या रिलेशन होता है, आधार बराबर होता है कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके पास जो दूरी है वो आ जाएगी a कॉस थीटा। सिमिलरली इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए, ये लंब है, 90 डिग्री का कोण है समकोण, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई और ये थीटा के साथ वाली भुजा आधार हो गई। तो आधार बराबर होता है कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो ये जो आपकी OC दूरी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, a कॉस थीटा हो जाएगी। क्लियर है? तो जब आपके पास ये दूरियां a cos थीटा आ जाती हैं तो आप क्या लिखेंगे, R1 बराबर R1 की जो दूरी है वो आपकी O से लेके P की दूरी OP प्लस OD के बराबर है, यानी O से लेके P की दूरी और O से लेके D की दूरी ये दोनों दूरियों के योग के बराबर आएगी। तो OP को तो कह देता हूं मैं R प्लस OD को क्या लिखा आपने अभी निकाला है a cos थीटा। तो सर इसको लिख लीजिए आप a cos थीटा। तो सिमिलरली आप R2 भी लिख लें। क्या लिख पाएंगे R2 की वैल्यू को, क्या होगा R2? सर R2 जो है ये R2 है वो आपका O से P की दूरी में से OC कम कर दीजिए, ये नीचे वाली। तो आप यहाँ पे लिखेंगे OP माइनस OC, तो ये बन जाएगा आपके पास R माइनस a cos थीटा। इस इक्वेशन को आप नंबर 3 डाल दीजिए, क्या होगा, यह मान समीकरण नंबर कितने में, 3 में रखने पर, तो यह मान समीकरण कितने में रख दें भैया बताएं, 3 में रखने पर बताओ देखिए क्या आएगा। तो मेरे पास आ जाएगा कि सर V KQ अपना बाहर चल ही रहा है, ब्रैकेट R1 की वैल्यू लिख लीजिए सर R प्लस a cos थीटा। ठीक है बेटा लिख लिया, माइनस लगा दीजिए सर, माइनस लगा दिया। ये माइनस R2 की जो भी वैल्यू है उसके सबके निशान बदलेगा, ये माइनस है ना, सबके निशान बदलेगा। तो पहले तो R को माइनस कर दिया और फिर ये माइनस की वैल्यू प्लस में कर दी a cos थीटा। क्लियर है? बटा में चले जाइए सर R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत फिनोमिना नज़र आ रहा है बीजगणित का, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, इसमें क्या बड़ी बात है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सॉल्व करो देखें सर, माइनस आर प्लस आर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे लिख लो v दिस इज इक्वल्स टू के क्यू, क्या हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन बोलो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक नोट डाल देंगे यहाँ पर अपने को क्या कर देना चाहिए, ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो सर आपने यहाँ पे कहा था कि a है वो बहुत छोटा है r से, तो उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए कि a इज वेरी लेस देन r। जब आप इन दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर। जब a स्क्वायर बहुत छोटा है तो उसको आप यहाँ से नेग्लेक्ट मान करके, नेग्लिजिबल मान करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, आर का स्क्वायर बचेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो v दिस इज इक्वल्स टू के क्यू 2a cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। एक चीज़ और भी लिख सकते हैं क्या, चलिए पहले इस फॉर्मूले को तो डाल दें, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, दिक्कत बोलो इसमें। अच्छा, बिंदु आवेश का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बिंदु आवेश का विभव के कुछ गुणनफल में आ जाएगा, और तो क्या है, क्या बन जाएगा,
KQ/R होता है, तो इसके गुणा में 2a cos थीटा अपॉन R रह जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो विभव है वो बिंदु आवेश के विभव का कितना गुना होता है, तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। और इस v की वैल्यू लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं सर, k को k रहने दीजिए और आप एक नोट डाल दें, पहले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा आपने, क्या कहता है कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, उसको अपन द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q और 2a का गुणनफल है, उसको आप किससे लिख पाएंगे, P से लिख पाएंगे, cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका एक दूसरा फॉर्मूला और बन जाता है। तो इस तरीके से ये विद्युत द्विध्रुव का फाइनल आंसर हो जाता है KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन के अंदर बोर्ड परीक्षा में जाना होता है। अब अपन इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं जो यदि आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछे तो लिखनी है, अदरवाइज अपने को अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए या कंपटीशन के लिए याद रखना है। तो विशेष स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, जब अपने टॉपिक शुरू किया था तब अपने डिस्कशन किया था कि यदि जो आपने पॉइंट इस प्रकार से ले रखा है, इस आप भुजा को जो R दूरी वाला है, इसको जैसे जैसे आप नीचे की तरफ घुमाते जाएंगे तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में हो जाएगा और इस केस में थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि यदि जो बिंदु P है, यदि बिंदु P द्विध्रुव की किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, एक्स पर स्थित हो। यदि एक्स के ऊपर स्थित हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया सर, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। तो जैसे आप थीटा का मान 0 लिखेंगे, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा हो जाएगा लंबवत, थीटा का मान 90 डिग्री, यानी बिंदु P कहाँ हो, बिंदु P द्विध्रुव की किसके ऊपर, निरक्ष पर, विषुवत रेखा के ऊपर, निरक्ष पर स्थित हो। तो जब इसके ऊपर स्थित होगा तो थीटा कितना हो जाएगा भैया सर, थीटा 90 डिग्री और cos 90 0। तो इन दैट केस v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली और लंबवत अक्ष के ऊपर प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होता है। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति बनती है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का कई बार प्रश्न आता है। तो इसको अपन लिख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष कह दो या निरक्ष कह दो, निरक्ष पर विभव कितना 0 रहता है। और जब विभव 0 होगा तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। हर बिंदु के ऊपर विभव 0 0 0 है तो विभव समान है, और विभव समान है तो विभवांतर 0 होगा, विभवांतर 0 होगा। तो इसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ। हालांकि अपन एक अगले वीडियो के अंदर सम विभव पृष्ठ को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आप ये याद रखें कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के ऊपर जो तल बनता है उसे अपन सम विभव पृष्ठ कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.6 है। आपसे कह रहा है कि दो बिंदु हैं 8 × 10⁻⁻19 कूलाम प्लस माइनस में परस्पर 2 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो अपन डाइपोल बना लें, यहाँ पे डाइपोल बना लें। इसको कह देता हूँ 8 × 10⁻19 कूलाम, और ये जो दूसरा है इसको प्लस 8 × 10⁻19 कूलाम कह देता हूँ। ठीक है भैया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻−10। तो ये है 2 × 10⁻−10 मीटर।
ये दोनों के बीच की टोटल दूरी है, a नहीं है, ये 2a है। ठीक है। सवाल कह रहा है कि द्विध्रुव से 4 × 10⁻⁻6 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। तो r की जो वैल्यू है वो 4 × 10⁻⁻6 मीटर के ऊपर विभव आपसे पूछ रहा है। पहला x के ऊपर, दूसरा निरक्ष के ऊपर और तीसरा थीटा का मान 60 डिग्री पर। तो a x पर कितना लिखें, v इज टू क्या फॉर्मूला होता है, KP/r²। P निकाल लें। P बराबर क्या होता है, एक आवेश का परिमाण 8 × 10⁻⁻19 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 × 10⁻−10। तो 8 दूनी 16 हो गया और 10⁻−29 हो गया। आवेश इंटू दूरी कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। वैल्यू लिख लें। तो ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू पी की वैल्यू 16 10⁻−29। समझ में आ गया। KP/r² तो लिखा था अभी अपन ने, अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी लेनी है आपको, 4 10⁻6। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और 10⁻6 का 12। सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपसे 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। तो Vx के ऊपर कितना आ गया, Vx के ऊपर 9 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, 12 और 9 21, 10 की पावर ये बच जाएगी आपके पास -8। विभव निकालना है, वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है। और अब अपने को इसका दूसरा पॉइंट बी निकालना है। कहाँ निकालना है, निरक्ष पर। किसके ऊपर, निरक्ष पर। निरक्ष के ऊपर क्या होता भैया, डायरेक्ट लिखा था ना अभी अपन ने, v की वैल्यू 0 होती है। तीसरा और चाहिए सर, थीटा बराबर कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो थीटा के ऊपर 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था सर अपन ने अभी, KP cos θ/r²। तो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा Vx की वैल्यू लिख दूं क्या यहाँ पे, Vx इंटू cos θ। तो Vx की वैल्यू ये रही है आपके पास 9 10⁻8 और cos 60 का मतलब 1/2। cos 60 का मतलब 1/2। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सर, ये भाग जाएगा तो 4.5 10⁻8 वोल्ट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा सबसे महत्वपूर्ण और बहुत इजी सी डेफिनेशन है, और जनरली उस टॉपिक में से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समविभव पृष्ठ। और उसके बाद एक विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक इंटर रिलेशन, अंतः संबंध और आएगा, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा टॉपिक, हमारा मेथड, हमारे नोट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।